इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम सामन का बहुत बहुत सलाम। हमारा कोरल ड्रा का कोर्स जारी है और जो क्लास में हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सब के जो टूल्स हैं वो मैं तकरीबन मुकम्मल करा चुका हूँ। यूट्यूब वाले जो करंट स्टूडेंट हैं, जो अभी तक का जिन्होंने चैनल देखा है या जिनको ये वीडियो जो देखते होंगे, उनके पास इस टाइम यूट्यूब पे हमारी कोरल ड्रा की तकरीबन ये चौथी वीडियो होगी, जिसमें एक में हमने सनसेट का जो मंज़र है वो, एक के अंदर हमने बुक कवर बनाना सिखाया, और अगली जो दो हैं उनमें हमने एप्पल, मैंगो और एग का प्रोजेक्ट बनाया था। और उसमें हमने बाद में उनको फिर कुछ 3D इफ़ेक्ट देने की कोशिश की। मतलब एक साइड से वो स्पार्कलिंग कर रहा है जैसे लाइट पड़ रही है, और दूसरी साइड पे हमने शेडो दिया। और कल जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसकी हमने वीडियो नहीं थी रिकॉर्ड की, तो आज मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आज एक न्यू स्टूडेंट हैं, हमाद अहमद, और इन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो हम हमाद को वेलकम कहते हैं अपनी क्लास में। तो हमाद, हम ये वाले जो जितने भी टूल्स हैं एक दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन यूट्यूब पे इसकी वीडियो हमने नहीं डाली। जो यूट्यूब पे ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि अब चूँकि मैं चाहता हूँ कि जब यूट्यूब पे मैं कोई चीज़ डालूँ तो वो ज़रा ऑर्गेनाइज किस्म की हो। क्लास में तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन यूट्यूब में एक तरतीब हो तो फिर देखने वाले को समझ आती है। तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते, हम जो गुज़श्ता लेक्चर था कल का, उसको प्लस उसके साथ मज़ीद कल हमने एक आम बनाया था मैंगो, आज एक अनार भी साथ हम बनाएंगे। और कल हमने साथ मैश फिल टूल यूज़ किया था, तो आज उसी को हम अनार में भी इस्तेमाल करेंगे। तो जो YouTube पे देख रहे होंगे उनको मैं उनके लिए पहले ही इसके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो आज हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ताकि उन्हें पता चले कि हम क्या बना रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने कल एलिप्स ली थी यहाँ से, ठीक है। ये क्या है? एलिप्स टूल है, और इसकी शॉर्टकट की F7 है। अगर आप अपने कीबोर्ड से F7 दबाओगे तो आप एलिप्स को यहाँ पर ड्रा कर सकोगे। तो गुज़श्ता रोज़ हमने इसको एलिप्स को कुछ इस तरह से ड्रा किया था। वर्टिकली हमने इसकी ज़रा हाइट रखी थी, जबकि हॉरिजेंटली नहीं हमने किया इसको, क्योंकि मैंगो कुछ इस तरह से होता है। आप एक सर्कल बना के उसको बाद में इस तरह नीचे को भी खींच सकते हैं। तो इसके अंदर फिलिंग है, फिलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिलिंग हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये यहाँ पर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे नो फिल का ये हमारे पास ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके तो इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। यही काम अगर आपने शॉर्टकट की यूज़ करनी हो तो मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ कंट्रोल Q से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। तो यहाँ पे शेप टूल है हमारे पास, ये मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कौन सा टूल कहाँ पे है। तो आप अगर जो शेप टूल है उसको लेते हैं, और यहाँ पर आकर जहाँ पे आप मुनासिब समझें कि आपने इसको यहाँ से एक वो इसकी कर्व सा निकालना है, इसका उबार सा बनाना है, यहाँ पे तो डबल क्लिक मैं करता हूँ, और यहाँ पर ये हमारे पास इसकी गाइडलाइंस आ गई हैं। इनको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इस तरह से मैं खींच लेता हूँ, तो ये कुछ मैंगो की शेप बन गई, ठीक है। कितनी अच्छी शेप बनी है। सिर्फ हमें ये डिसीजन करना है कि हमने कहाँ पे डबल क्लिक करके तो एक और नोड यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं यहाँ से, या फिलिंग की बजाय डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। कल हमने क्या यूज़ किया था यहाँ पे, इंटरैक्टिव। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको दे देते हैं कुछ ऑरेंज कलर। और जो सेकंड स्टेप है हमारा, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या दे देते हैं, येलो कलर दे देते हैं। ये नहीं जी, ठीक है। उसमें ज़रा यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर ज़्यादा मुनासिब किया हुआ था, तो यहाँ पर इस टाइम हम कर सकते हैं चेंजिंग इसमें कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक अब ज़्यादा बेहतर है। तो इसके साथ हमने कल एक लीफ बनाया था, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, पेन टूल यूज़ किया था, ठीक है। क्या यूज़ किया था, पेन टूल।
तो यहाँ पे इसका अब बिहेवियर आपको मैं हमारी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। जो YouTube पे देख रहे हैं, अगर उन्हें पेन टूल के मुकम्मल बिहेवियर का नहीं पता तो वो यहाँ पर मैं आई बटन में दे दूँगा लिंक उस वीडियो का, वो आप देख सकते हैं। बाकी हम जब टूल्स को इनफरादी तौर पे करेंगे तो वहाँ डिटेल में इसके ऊपर हम मुकम्मल बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो अब देखें ये इसका पहला पॉइंट बन चुका है और इसकी गाइडलाइन हमें बता रही है कि नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्लिक करके अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बल्कि इसको मैं कर्व दूंगा कुछ इस तरह से, थोड़ी सी हमें कर्व चाहिए। और नेक्स्ट क्लिक करके अब कहाँ जाना है हमें, पहले पॉइंट पे क्लिक करके। तो कुछ इस तरह से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस साइड को इसको रखना है आपने। तो इस साइड पे हम इसको कर लेते हैं और ग्रीन कलर मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। यहाँ से आप रोटेट कर लें इसको और कुछ इस तरह से ये हमारे पास इसका लीफ आ गया। ये लें। तो यहाँ से इसकी छोटी सी हमें एक वो शाख चाहिए जिससे ये टहनी के साथ जुड़ा होता है, वो डंडी नुमा जो होती है, कुछ इस तरह से इसको बनाते हैं। बस हमें इतना ही चाहिए। आप एस्केप दबा दें तो ये यहाँ से इसके साथ एंड हो जाएगा दूसरे पॉइंट के साथ। अब इसकी विड्थ हम ज़्यादा कर लेते हैं, 4 आई थिंक एनफ है, काफ़ी है। तो F12 मैं प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएगी ऑप्शन पेन डायलॉग की, ये है, ठीक है, आउटलाइन पेन डायलॉग। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आके भी कर सकते हैं आउटलाइन पेन पे। ये तो राउंडेड कर देते हैं इसके कॉर्नर्स को और इसके कलर को हम कर देते हैं यहाँ से ग्रीन, ये ओके, और ये आ गया, ठीक है। तो इसे हमें फ्रंट पे नहीं रखना, हमें बैक पे चाहिए। अगर फ्रंट पे रखना है तो यहाँ पे हमें छोटी सी एक कर्व चाहिए होगी। तो आई डोंट थिंक कि इस टाइम हमें इसकी ज़रूरत है। हम अपने लीफ को फ्रंट पे कर लेते हैं। ऑर्डर पे जाएंगे, यहाँ से ये ऑर्डर है और यहाँ से टू फ्रंट ऑफ पेज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब हमें इस पे थोड़ी सी स्पार्कलिंग चाहिए, शाइनिंग चाहिए। तो हमने क्या यूज़ किया था कल, यहाँ से मैश फिल टूल यूज़ किया था। और यहाँ पर आप डबल क्लिक जहाँ जहाँ पे करेंगे तो इसके कुछ स्केयर से बनते जाएंगे। तो आपको जहाँ पे भी जो जो कलर चाहिए आप उतने एरिया को सिलेक्ट करें। जैसे मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम ये कुछ लाइट कलर दे देते हैं, कुछ यहाँ पे लाइट कलर कर देते हैं, ये ठीक है। और निचले एरिया में अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा कम डार्क कर लेते हैं इसको, कुछ यूँ, और यहाँ पे उससे भी कम डार्क करेंगे हम, ये आई थिंक थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा हमें, ये वाला। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स पे अगर वो होता है जैसे लाइट पड़ रही है, उस किस्म का कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो उस पॉइंट को क्लिक करें यहाँ से और यहाँ पे आप वाइट कलर के अंदर क्लिक करते जाएं। लें जी, ये कितना अच्छा लीफ बन गया, 3D इफेक्ट आ गया इसमें। इसी तरह मैंगो को भी हम यहाँ से मैश फिल टूल यूज़ करेंगे और इसकी शॉर्टकट की क्या है, M। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स बना लें जितने आपको चाहिए, डबल क्लिक करके, और उनके अंदर आपको जहाँ जहाँ पे वाइट कलर फिल करना है आप यहाँ से उठा के भी उसके अंदर फिल कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉप करके। और आई थिंक कि हमें कुछ पॉइंट्स पे चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर है। शेडो हमें यहाँ से ही यूज़ कर लेते हैं हम। 2 किस्म के शेडो हैं, ड्रॉप शेडो है और ब्लॉक शेडो है, लेकिन हमें ड्रॉप शेडो चाहिए तो वो हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आउटलाइन अगर आपको किसी चीज़ की ख़त्म करनी है तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी आउटलाइन आप F12 प्रेस करें तो आउटलाइन यहाँ से विथ में 9 कर सकते हैं आप, ये ख़त्म हो गई। इसकी भी ख़त्म कर देते हैं, F12 प्रेस करें और आउटलाइन हम क्या कर देते हैं 9, ओके। और ये देखें कितना प्यारा हमारा प्रोजेक्ट बन गया।
अनार अभी हम यहाँ पे एक बनाएंगे, तो अनार के लिए हम यहाँ से एक सर्कल ले लेते हैं। कंट्रोल प्रेस किया मैंने अपनी कीबोर्ड से और ये हमारे पास एक एलिप्स से एक हमारे पास सर्कल बन गया। फिलिंग नहीं हमें चाहिए, फिलिंग ख़त्म कर देते हैं। ये आई थिंक पहले कोई बाय डिफ़ॉल्ट किसी ने कर दिया हुआ है इसको। तो यहाँ पर अनार जो होता है वो आपने देखा है कि यहाँ पर उसके आगे छोटा सा एक उभार सा निकला होता है, तो हम पेन टूल को यूज़ करेंगे। तो ये इस साइड पे मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें ये इसकी साथ शाख भी बनानी है। कुछ ये इस तरह से, ठीक है। और आल्ट प्रेस करके अपने कीबोर्ड से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि इसकी कर्व जो आ रही है वो ख़त्म हो जाए, और इस पहले पॉइंट पे आके मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब ये होता तो इकट्ठा है, तो ये तो हमारे अलहदा ऑब्जेक्ट बने हैं। हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर शेपिंग हमारे पास है। शेपिंग में मैं इसको वेल्ड करता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। आउटलाइन अंदर से ख़त्म होगी। कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट, और यहाँ से शेपिंग, और ये वेल्ड है, ठीक है। तो ये वेल्ड हमने किया तो ये कुछ शेप नज़र आई है अनार वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं ये रेड कलर कर देता हूँ, और इसके साथ हमें इसकी वो शाहें चाहिए, टहनी सी चाहिए इसकी। तो वो मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ और कुछ इस तरह क्लिक करके, तो ये कुछ पहला पॉइंट नहीं बना इसका, ये ले थोड़ी सी कर्व दे दी है मैंने। तो अभी इसको भी मैं F12 प्रेस करता हूँ और यहाँ से 8 कर देता हूँ, और इसका कलर यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ यहाँ से। ओके करते हैं तो ये देखें, ठीक है। और यहाँ से शिफ्ट पेज डाउन कर लें, या फिर वही ऑर्डर और टू बैक ऑफ पेज कर लें। अब इसके साथ हमें कुछ पत्ते चाहिए इसके बने हुए, तो मैं फ़िलहाल टाइम बचाने के लिए इसी को यूज़ करता हूँ। ये लें, ये आ गया, ठीक है। तो इसी को मैं क्लिक करके यहाँ पे लाता हूँ और फ़ौरन से अपने माउस से मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मिरर की ऑप्शन नहीं आ रही फ़िलहाल, तो चलें मैं इसको कुछ इस तरह से यूज़ करता हूँ। इधर से पकड़ के कुछ इस तरफ को ले जाता हूँ। ये लें, ठीक है। अब इनको पकड़ के तो वही राइट क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पे फ़ौरन से, नहीं हुआ, कंट्रोल Z और ये, ठीक है। अब शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ से स्मॉल करूँगा, कंट्रोल D कर दूँगा, ठीक है। अब इनको एडजस्ट हमें करना है। मैंने किया क्या है देख लो एक दफ़ा। इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्या किया, स्मॉल किया है, ठीक है। कॉपी लेना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे लें इसकी कॉपी। फ़ौरन से मैंने अपने माउस से राइट क्लिक कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल, ठीक है। और अब यहाँ से कंट्रोल D डुप्लीकेट, ठीक है। ये तो इन लीव्स को अब हम खुद एडजस्ट हमें करना है कि किस तरह से करना है हमने। थोड़ा मैं इनको शिफ्ट प्रेस करके स्मॉल कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक इन्हें भी थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि एडजस्टमेंट में आसानी रहे हमें। ठीक है।
और अब इसको भी हम यहाँ पे जैसे वहाँ पर हमने यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम अपना मैश फिल टूल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं जहाँ पर मुझे लगे कि मैंने यहाँ पे इसको स्पार्कलिंग इफ़ेक्ट देना है, वहाँ पे हम छोटे छोटे स्केयर बना लेंगे। यहाँ पर हम इनको छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे कुछ हम ऑरेंज कलर दे देते हैं साथ में। तो यहाँ पे मैश फिल टूल का ही इस्तेमाल करते हुए नीचे थोड़ा सा हमें डार्क कलर चाहिए होगा, ताकि वो इसका एक शेडो सा हमें नज़र आए यहाँ पर। लेकिन जी ये हमारे पास इस टाइम 2 हमारे प्रोजेक्ट बन चुके हैं। इन्हें मैं रोटेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे। अगर वो सेम ही हैं तो वो कुछ ज़्यादा नेचुरल नहीं लग रहा, आर्टिफिशियल सा टच मिल रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आपने इन दोनों पे काम करना है। और मुझे कल वाली कुछ ज़्यादा अच्छी अपडेट नहीं आपकी नज़र आई, तो जो कोरल ड्रा हमारा सीख रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे वो अपने प्रोजेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं चेक करूं कि उनका काम कैसा है। और मुस्तकबिल में जब हम बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें ये चीज़ें हमें हेल्प देंगी। कोई क्वेश्चन आप लोगों का समझ आ गई है? ये प्रैक्टिस करके दिखा के जाना है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट्स में हमें बताएं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।